दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 22 सितंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचार आप सबको देने के लिए। ध्यान से सुनना, पूरा वीडियो सुनना दोस्तों। बहुत काम की बातें इस वीडियो में बताई जा रही हैं आपको, और इन पर आपको सबको अमल करना है। कुछ खास सूचनाएं भी आज आपको देनी हैं दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि कल गौतम बुद्ध नगर की जिला अदालत ने जो संजय भाटी बाइक बोट स्कैम का मुख्य अभियुक्त है, उसके भाई सचिन भाटी की 56 केसों में जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और जिससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि चाहे वो सचिन भाटी हो, चाहे वो संजय भाटी हो, चाहे कोई और हो, जिसने भी किसी व्यक्ति के साथ ठगी की है, उस व्यक्ति का जीवन जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगा अगर उसने आपकी मेहनत की कमाई को आपको मैं ब्याज के मैं जुर्माने के वापस नहीं किया। तो दोस्तों ये तो एक खबर थी जो मैंने आपको बता दी बाइक बोट स्कैम के संदर्भ में। हेलो टैक्सी पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड में भी आदेश हो चुके हैं गिरफ्तारियों के, जल्दी ही उसमें गिरफ्तारियां होंगी। और जितने भी मामले हमारे हाथ में हैं या हम जिनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे तो हम अप्रत्यक्ष तय तो तमाम जितने भी ठगी स्कैम्स हुए हैं हमारे देश में अब तक, उन तमाम स्कैम्स के लिए ही लड़ रहे हैं हम। चूँकि हमने जो ये ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण का नारा दिया है, उसमें वो तमाम लोग, तमाम संस्थान, तमाम कंपनीज, तमाम फर्म इंक्लूड हो जाती हैं जो भी कहीं भी किसी भी तरह से, किसी भी नाम से, किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी कोई 1 रुपये की, 1 नए पैसे की भी ठगी करती हैं। तो हमारा तो जो लक्ष्य है वो तमाम ठगों का सर्वनाश करना है। ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र का निर्माण करना हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे इस लक्ष्य को हमें पाने से रोक सके। ये लक्ष्य हमें प्राप्त करना ही करना है। हर हाल में हम अपने देश को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे। किसी भी ठग को, किसी भी ठग के दलाल को, किसी भी ठग के आका को हम अपने देश में सुरक्षित नहीं रहने देंगे। वो जेल की सलाखों के पीछे ही अपनी जीवन यात्रा संपन्न करेंगे। ये हमारा अटल निर्णय समझ लो, प्रतिज्ञा समझ लो, संकल्प समझ लो, घोषणा समझ लो, कुछ भी समझ लो। ये निश्चित है कि कोई भी ठग अब भारत भूमि पर खुली हवा में सांस नहीं ले सकेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने कल के वीडियो संदेश में आपसे अपील की थी, मेरी अपील पर बहुत सारे साथियों ने सकारात्मक जवाब दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर हमारे 30 सितंबर 2020 के सत्याग्रह आंदोलन के पोस्टर्स को चस्पा किया। बहुत सारे लोगों ने अपनी डीपी पर लगाया, फेसबुक पर जाकर के उसको शेयर किया, अपनी अपनी टाइमलाइन पर, ट्विटर पर ट्वीट किया, रीट्वीट किया। उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी अपील पर एक सार्थक कदम उठाते हुए मेरे हौसले को बढ़ाया और मुझे ताकत दी कि मैं इन तमाम ठगों से अपनी पावन पवित्र भारत भूमि को मुक्त कर सकूं और उस मार्ग पर आगे बढ़ूं आपके सहयोग से, आपकी शक्ति से। दोस्तों जिन लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की, मैं उन सबके नाम सहित धन्यवाद व्यक्त कर देता हूं। सबका तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों का जो मैं अभी बताता हूं आपको। सबसे पहले तो मैं अपनी आदरणीय मीना नंदेश्वर जी का अभिनंदन करूंगा, उनको नमन करूंगा कि उन्होंने सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप पर जाकर के उसको, इन पोस्टर्स को लगाया और दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया। और उनकी देखा देखी, उनसे प्रेरित होकर के बहुत सारे लोगों ने हमारे पोस्टर्स को अपने व्हाट्सएप पर लगाया, फेसबुक टाइमलाइन पर लगाया, ट्विटर पर ट्वीट किया। नंदेश्वरी जी के अलावा नागेश्वर प्रसाद सिंह ने, जनकचंद जी ने, शेखावत जी ने, मुकेश जी ने, मनोज जी ने, अजीत जी ने, मनोहर जी ने,
सुनील जी हैं जो रामा इंडस्ट्रीज से हैं, संजीव कुमार जी, विनय जी, दीपक जी, मोहिद्दीन जी, सुनील जी, विल्फर्ड साहब, SK झा साहब, वीरा जी, करीम सर, TP कुशवाहा साहब, अमरकांत जी, जसवीर जी, हुक्मी राम जी, घनश्याम जी, पंकज जी, पारसनाथ जी, शैलेंद्र जी और अन्य दर्जनों साथियों ने हमारी इस पहल को प्रमोट किया, स्वागत किया और ठगों के हौसलों को तोड़ने के लिए अपनी आवाज़ को हमारी आवाज़ के साथ बुलंद किया। इन तमाम लोगों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और इनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमारे इस ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण अभियान को शक्ति दी और ठगों के हौसलों को पस्त किया। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 30 सितंबर 2020 को हमने पार्लियामेंट के घेराव के लिए घोषणा की हुई है। हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए 30 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे से संसद भवन नई दिल्ली का घेराव करेंगे। चूंकि पार्लियामेंट कल या परसों में बंद हो जाएगी, जैसा कि सरकार ने और विपक्ष ने मिलकर के डिसीजन लिया है कोविड-19 के प्रोटोकॉल की आड़ में। ये एक छल है दोस्तों और कुछ नहीं है। सरकार भयभीत है कि अगर 20-30 करोड़ ये ठगी पीड़ित आ गए तमाम कंपनियों के, इन्होंने देश को बंद कर दिया, इनके साथ किसान भी मिल गए, बेरोजगार भी मिल गए, मजदूर भी मिल गए, युवा भी मिल गए, छात्र भी मिल गए, तो सरकार का भी सांस लेना ठगों के साथ साथ दूभर हो जाएगा। तो इस छल, इस षड्यंत्र, इस भय के तहत सरकार और विपक्ष ने मिलकर पार्लियामेंट सेशन को 1 अक्टूबर से पहले ही खत्म करने का डिसीजन ले लिया है। कल परसों या ज़्यादा से ज़्यादा 25 सितंबर तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा, पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया जाएगा। दूसरा और एक षड्यंत्र गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने मिलकर के लिया है, अमित शाह और केजरीवाल ने, दोनों ने, कि कल से कल नोटिफिकेशन एक इशू कर दिया है कि जो महामारी एक्ट कोविड-19 की आड़ में इन्होंने 30 सितंबर तक दिल्ली में सभी प्रकार के धरने, प्रदर्शन, सभाओं पर रोक लगा दी है। धारा 144 का ऐलान कर दिया है। आज ही सुबह सुबह स्पेशल ब्रांच CID के लोगों ने मुझे वो नोटिफिकेशन और वो भेजा है। तो दोस्तों, ये सब चलता रहेगा। सरकार अपनी निषेधाज्ञा जारी करती रहेगी। वो तरह तरह के कानून, तरह तरह के एक्ट, तरह तरह का खौफ आपके मन में पैदा करने के लिए इस तरह की चीज़ें करती रहेगी। ये उसके अधिकार भी है। हालांकि नैतिकता नहीं कहती, नैतिकता तो ये कहती है कि सरकार में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को देश को अपराध मुक्त, ठग मुक्त बनाने के लिए काम करना चाहिए और हमें सहयोग करना चाहिए। सहयोग नहीं करना चाहिए बल्कि हमारा सहयोग उनको लेना चाहिए, क्योंकि उनको तो वेतन ही इस बात का मिल रहा है कि वो अपराधियों का खात्मा करें, ठगों के खिलाफ कार्रवाई करें, ठगों को जेल भेजें, उनकी संपत्तियों को नीलाम करें और ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करें। लेकिन सरकार अपनी इस ड्यूटी को करने में विफल हैं, फेल हैं। उसका कारण यह है कि सरकार में बैठे हुए लोग बेईमान हैं और वो ठगों को बचाना चाहते हैं। ठगों से उनके अच्छे संबंध हैं, मधुर संबंध हैं, इसलिए वो आपको ही विचलित करना चाहते हैं, पीड़ितों को ही प्रताड़ित करना चाहते हैं, आपका ही उत्पीड़न करना चाहते हैं। इसलिए तरह तरह की निषेधाज्ञा कानून की आड़ में, कभी कोविड-19 की आड़ में वो लोग इशू करते रहते हैं। दोस्तों, हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कोई कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स नहीं है, कोई धारा 144 को हम नहीं मानेंगे, किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। हम क्यों नहीं मानेंगे कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकते। जब कल तुमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि देश में कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता, तो ये जो 8 सांसद पार्लियामेंट के अंदर धरना लगा के बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं, तो ये तुम्हारे फूफा लगते हैं या रिश्तेदार लगते हैं, या वो इस देश के मालिक हैं और हम देश के नौकर हैं? जब देश के नौकर पार्लियामेंट के अंदर घुस करके धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तो आप आम आदमी पर, जन साधारण पर कैसे प्रतिबंध लगा सकते हो? खुद आम आदमी पार्टी का सांसद संजय सिंह धरना लगाए बैठा है, कांग्रेस का बैठा हुआ है, TMC का बैठा है और दूसरी पार्टियों के बैठे हुए हैं। 8 सांसद और उनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी। खुद जो है डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा उनको चाय पिलाने जा रहा है, तो उनको तुम चाय पिलाओगे धरना देने वालों को, चूंकि वो सांसद हैं इसलिए। और जब कोई किसान, मजदूर, जवान, सामान्य नागरिक देश का धरना प्रदर्शन करेगा, तो उस पर तुम लाठी मारोगे, गोली चलाओगे, उसको जेल भेजने की धमकी दोगे कि जमानत भी नहीं होगी तुम्हारी। तो ऐसा नहीं चलेगा। एक देश में दो कानून नहीं चलेंगे। जनता देश की मालिक है, नौकर नहीं है। जब नौकर ये सब कुछ कर सकते हैं, तो मालिक क्यों नहीं करेगा? ऐसे नौकरों को दोस्तों कान पकड़ करके कुर्सी से, नौकरी से बाहर निकालना है। ये संकल्प ले लो, ये प्रतिज्ञा ले लो। इन नौकरों को इनका नौकर धर्म बताना पड़ेगा आपको कि नौकर की ड्यूटी क्या है। आपने नौकरों को बेलगाम कर दिया है और ये नौकर आपकी इस गफलत, आपकी इस आलस्य और आपके इस
तनाव का फायदा उठाकर आपका दिन और रात जाति और धर्म के नाम पर, भाषाओं के नाम पर, तरह तरह के वर्ण और वर्गों के नाम पर शोषण कर रहे हैं। अब आपको इन चीज़ों से परे होकर इन नौकरों को ही सबसे पहले इनका नौकर धर्म समझाना है कि तुम केवल नौकर हो, जनता के मालिक नहीं हो। कानून तुम्हारे बाप की रखेल नहीं है, कोई गुलाम नहीं है। कानून हमारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है। 30 सितंबर तक आपने सब कुछ सस्पेंड कर दिया दिल्ली में, और तुम्हारे लिए सब कुछ खुला है। जनसाधारण को तुम खून निकाल के बेच दोगे उनका बाजार में, भाटी और तिवारी गैंग की तरह, जैसे उसने 2 लाख सैनिकों का खून निकाल करके बाजार में बेच दिया। और वो तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं, तुम उनको जेल भी नहीं भेजोगे। तिवारी तुम्हारे साथ बैठ के रोज मौज मस्ती करता है, खाना खाता है सरकार के प्रधानमंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ। ये कौन सा न्याय है दोस्तों? इस न्याय और अन्याय के भेद को हमें समझना है और भयमुक्त होकर के इन बेईमानों का, इन ठगों का विरोध करना है, इनका सर्वनाश करना है। किसी को भी बख्शना नहीं है। जिसने भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अपराध कारित किया है, कोई ठगी की है, वो तमाम लोग देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं। उन ठगों को बचाने वाले देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं। इन गद्दारों का भी सर्वनाश आपको करना पड़ेगा। और राजनीतिक दलों के मोह पास में आप मत बनिए कि जी ये फलां पार्टी अच्छी है, फलां अच्छी है। ये तमाम लोग जितने भी पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं या विधानसभाओं में बैठे हुए हैं, ये सब गद्दार हैं, देश के दुश्मन हैं। ठगों से और अपराधियों से इनकी साठगांठ है, ये बचाना चाहते हैं। कितने ही पुलिस ऑफिसर्स बताते हैं कि साहब आप सरकार से कहलवा दो, 4 घंटे के अंदर अंदर तमाम लोगों को अरेस्ट करके हम जेल के सींचों में भेज देंगे। सरकार का प्रेशर रहता है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते, हाथ बंधे हुए हैं। तो क्या करेगी पुलिस, सीबीआई या कोर्ट अदालत, जब संसद में बैठे हुए लोग, सरकार में बैठे हुए लोग उनको डराएंगे, धमकाएंगे, दबाव बनाएंगे और उनको अपने मन मुताबिक चलाना चाहेंगे? वो किस लिए इतनी साहस, इतना ताकत कहां से मिल गई इन बेईमानों को? वो आपकी आलस्य के कारण, आपकी सुस्ती के कारण इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा अन्याय देश में हो रहा है दोस्तों। आपको जागना होगा। जैसे ही आप जागेंगे, कानून अपना काम करना शुरू कर देगा और ये तमाम ठग जेल के सींचों के पीछे होंगे। आपका पैसा आपको तुरंत यही सिस्टम दिलाएगा। कब? आप जब जागेंगे, संगठित होंगे, एकजुट होंगे। दोस्तों, किसी हमलावर के समक्ष शरणागति स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बेईमानों को, ठगों के प्रति नम्रता रखोगे, इनके शरणागति इनके समक्ष स्वीकार करोगे, तो ये आपकी गर्दन उड़ा देंगे, आपका खून बेच देंगे, आपकी किडनियां निकाल करके बेच देंगे। हमलावरों के समक्ष, बेईमानों के समक्ष शरणागति स्वीकार करना मनुष्य का धर्म नहीं होता। हम वैश्या नहीं हैं, डरपोक नहीं है, कायर नहीं है, जो अमीरों का और सरकार में बैठे हुए लोगों का आश्रय तलाश करेंगे। हम देशभक्त हैं, साहसी हैं, बहादुर हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे, इनकी बेईमान नीतियों का, इनके ठग साम्राज्य को ध्वस्त करेंगे। दोस्तों, आप सब लोगों को 30 सितंबर 2020 को सुबह 10 बजे बड़ी से बड़ी संख्या में तमाम निषेधाज्ञाओं को तोड़ते हुए दिल्ली पहुंचना है। और यदि पार्लियामेंट बंद रहती है तो राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे, पीएम हाउस का घेराव करेंगे, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करवा करके सरकार को बाउंड करेंगे कि वो 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर तमाम लोगों का पैसा, मैं ब्याज मैं हर जाने के, वापस करे। अन्यथा ये देश की जनता है, जब अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगी तो किसी भी सरकार को, किसी भी तानाशाह को, किसी भी ठग साम्राज्य को फूंक मार के हवा में उड़ा देगी। नाम निशान नहीं मिलेगा कि कहाँ चले गए। दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। पुनः आप सबका आभार व्यक्त करूँगा और अपील करूँगा कि तमाम लोग सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे, ठगों का विरोध करेंगे, अपनी मेहनत की कमाई को पाने के लिए संगठित होंगे। और जैसा कि मैंने कल आपसे अपील की थी, आज पुनः इस अपील को दोहराऊंगा कि तमाम लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ट्विटर हैंडल पर जाकर के वहाँ फॉलो करेंगे, फेसबुक पर जाकर के फॉलो करेंगे और तमाम लोग हमारी पोस्ट्स को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने डीपी पर लगाएंगे, शेयर करेंगे, फेसबुक पर, ट्विटर पर जाकर रीट्वीट करेंगे। और दूसरी, जहां भी आपको कुछ मिलता है ऐसा स्पेस, किसी भी साइट पर जाकर के, जो फ्री साइट्स हैं, जो जहां जाकर आप अपनी बात कह सकते हो, कहेंगे और इसको एक बड़े तूफान में बदलेंगे इस आंदोलन को कि 30 सितंबर को चारों तरफ सरकारी दफ्तरों के ठगी पीड़ित ही नजर आने चाहिए आपके आलम के सामने। ये सरकार झुकनी है, झुकानी है। दोस्तों, यही संकल्प है, यही प्रण है। जय हिंद, जय भारत।